नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई। मैं हूं वेद प्रकाश। पूजा भट्ट यानी महेश भट्ट की बेटी हप्सी पन्नू अनुराग कश्यप के साथ बेडशीट टाइट करने वाली हीरोइन, ये दोनों लोगों ने यूपी सरकार से सवाल पूछा है। यूपी सरकार यानी योगी जी से सवाल पूछ रही हैं कि बताइए यूपी में क्यों हो रहा है ये सब। यूपी में बताइए महिलाओं के साथ गलत क्यों हो रहा है। तो मैं बता रहा हूं, मिस हप्सी पन्नू और मिस पूजा भट्ट दोनों आदमी से योगी जी की पुलिस और योगी जी महिलाओं की सुरक्षा देने के लिए हमेशा अग्रसर है। महिलाओं का सम्मान करने के लिए योगी पुलिस हमेशा बेहतरीन से बेहतरीन काम कर रही है। जहां शिकायतें मिलती हैं वहां योगी सरकार और योगी पुलिस बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन मिस पूजा भट्ट और हप्सी पन्नू सवाल पूछ रही हैं कि बताइए यूपी में ये सब चीजें क्यों चल रहा है। तो मैं बोल रहा हूं, मिस पूजा भट्ट, जरा सवाल पूछना है तो अपने घर में पूछिए, घर के अंदर पूछिए। जो आपके डैडी बैठे हुए हैं, जो आपसे शादी के लिए व्याकुल थे, शादी के लिए ललायित थे, जीभ लटक रहा था, कानून ताक पर रख रहे थे, पहले उनसे सवाल पूछिए कि जिया खान के साथ क्या हुआ था। जिया खान के साथ योगी जी को सिखाने की जरूरत नहीं है, पहले अपने बाबूजी से पूछिए कि जिया खान के साथ क्या हुआ था। जिया खान के मम्मी को धमकाया गया था कि नहीं धमकाया गया था। क्या जिया खान को खत्म करने के लिए और जिया खान की मम्मी को मारने के लिए उनके बाबूजी ने धमकी दिया था कि नहीं दिया था। ये तमाम क्वेश्चन मिस पूजा भट्ट अपने बाबूजी से पूछिए, जो आपके शौहर होने वाले थे, जो आपसे शादी करने वाले थे। उनसे सवाल ये पूछिए। कड़वी सवाल है लेकिन आप पूछेंगी नहीं ना, नहीं पूछेंगी। अब सवाल पूछिए मिस पूजा भट्ट महाराष्ट्र सरकार से कि दिशा साल्यान के केस के मामले में क्या हुआ है। जाके पूछिए उन तमाम लोगों से कि दिशा साल्यान के साथ क्या हुआ था, दिशा साल्यान के केस में कितना इंप्रूवमेंट है। पूछेंगी आप? नहीं पूछेंगी। चलिए कोई बात नहीं है। मिस पूजा भट्ट सवाल एक और पूछिए कि बॉलीवुड में कितनी सारी कलाकार, कितनी सारी एक्ट्रेस लगातार ये कहती हैं कि कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ता है, यानी फिल्म पाने के लिए कपड़े उतारने पड़ते हैं। ये बहुत सारी एक्ट्रेस बोल चुकी हैं। क्या उस पे सवाल पूछेंगी मिस पूजा भट्ट? योगी जी से बाद में सवाल पूछेगा, मुंबई से यूपी आके नहीं, पहले वहीं पे हॉलीवुड में, बॉलीवुड में सवाल पूछिए मिस पूजा भट्ट। पहले वहां पे पूछिए कि बहुत सारे बड़बोले मैं बोल रहा हूं, बड़बोले डायरेक्टर और एक्टर बॉलीवुड में जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, पहले उनसे सवाल पूछा जाए, फिर बाद में यूपी में और योगी जी को काम सिखाइएगा। योगी जी को काम सिखाने के लिए जरूरत नहीं है। योगी जी के पुलिस और योगी जी बेहतरीन काम कर रहे हैं। जो भी शिकायत मिलती है उसमें त्वरित कार्रवाई होती है, यूपी पुलिस करती है, त्वरित कार्रवाई करती है यूपी पुलिस। तो सवाल जो पूछा है आपने, सवाल अपने गिरेवान में पूछिए कि बॉलीवुड में कितना महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, महिलाओं के बारे में क्या क्या कहा जाता है, महिलाओं के साथ क्या क्या होता है। ये पहले सवाल अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में पूछिए, जो कितनी लड़कियों को नोचा गया है, कितनी लड़कियों को। और ये तिवारी भैया नहीं कह रहे हैं, ये बहुत सारी एक्ट्रेस अपने जुबान से कह चुकी हैं। उसमें विद्या बालन भी शामिल हैं, रवीना टंडन भी शामिल हैं, नोहरा फतेह भी शामिल हैं, बहुत सारी कलाकार शामिल हैं जो लगातार कहती हैं कि फिल्म से पहले डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कपड़े नोचने के लिए बुलाता है। सवाल उससे पूछेंगी या उस समय आपकी मुंह में लॉलीपॉप लग जाता है या मुंह में दही चला जाता है? सवाल नहीं पूछेंगी। सवाल पूछना है तो पहले उधर पूछिए, फिर इधर। यूपी में बेहतरीन तरीके से उन गुंडों का
उन बलात्कारियों का, उन राक्षसों का योगी जी बेहतर तरीके से इंजेक्शन डालते हैं, बेहतर तरीके से इलाज बेहतर तरीके से होता है। अब बात आती है हप्सी पन्नू की, जो कि अनुराग कच्छप के जांग पे बैठ के ऐसे ऐसे कर रही थी। वो फोटोग्राफ्स ये देखिए, ये है हप्सी पन्नू, बेडशीट टाइट करने वाली, बेडशीट टाइट करके मूवी लेती हैं। अब ये भी सवाल पूछ रही हैं यूपी सरकार से, ओ यूपी में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, वहाँ पे गलत बयानबाजी हो रही है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अरे मिस हप्सी पन्नू, जरा सवाल पूछना है तो अपने खास करीबी जिसके साथ जांग पे बैठ जाती हैं ऐसे ऐसे करके, उससे सवाल पूछिए, अनुराग कच्छप से, कि उसने पायल घोष के साथ क्या किया था। जो पायल घोष जो एक एक्टर थी, और वो जब उनके घर पे गई थी तो अनुराग कच्छप ने अपना पैंट उतार दिया था और कुछ गलत हरकतें की थी, उसके बारे में सवाल पूछोगी हप्सी पन्नू? नहीं पूछोगी ना। यूपी में योगी जी को सिखाने चली हो, यानी तुम्हारे में 75 छेद और दूसरा का छेद चेक करने चली हो। मैं तुम्हारे में 50 अवगुण, तुम्हारे में 50 पाप, जब तुम्हारे में 50 जहरीले बातें, और दूसरों को ज्ञान देने जा रही हो, अमृत बांटने चली हो, अंदर में खुद जहर भरा हुआ है मिस हप्सी पन्नू, और दूसरों को ज्ञान बांट रही हो। यूपी में चली गई और यूपी को ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। यूपी में टैलेंटेड आईपीएस ऑफिसर बड़े पड़े हुए हैं, आईएएस ऑफिसर बड़े पड़े हुए हैं, और रिस्पॉन्सिबल सीएम हैं, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार और बेहतरीन सीएम माने जाते हैं भारत के। वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। किसको कब इलाज करना है योगी जी को बेहतर तरीके से पता है, उनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ज्ञान देना है मिस हप्सी पन्नू और पूजा भट्ट तो अपने कराची वुड में दो, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों के साथ सबसे ज़्यादा कुकर्म होता है, सबसे ज़्यादा पाप होता है, सबसे ज़्यादा पाप और कुकर्म। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, तिवारी भैया नहीं बोलते हैं, ये बहुत सारे बॉलीवुड में बैठे हुए लड़कियां और हीरोइन बोलती हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है। ये तमाम चीज़ें बॉलीवुड के अंदर होता है। तो ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जहर फैलाया जा रहा है कि यूपी में महिलाओं के साथ ये हो रहा है, किसी भी महिला के साथ गलत हुआ है, यूपी सरकार, योगी जी ज़बरदस्त तरीके से उस राक्षस को सजा देते हैं, याद रखिए। लेकिन ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने आईना दिखाया, योगी जी देख लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा पाखंड ड्रामा कराची वुड में और बॉलीवुड में चल रहा है। उसमें जाके सवाल पूछिए मिस हप्सी पन्नू और साथ में मिस पूजा भट्ट। योगी जी से पूछने की जरूरत नहीं है, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी सवाल मत पूछो, पूजा पहले सवाल पूछो अपने बाबूजी से, बाबूजी जो कि जीजा खान को समझ गई। ए पूजा भट्ट, पहले बाबूजी सवाल पूछो, बाबूजी से, समझी। तब तक के लिए देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लव इज।